नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान पाठ्य पुस्तिका का पाठ 4। पाठ का नाम है पौधों को जानिए। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान, कार्यपुस्तिका, जीके से संबंधित अनेक वीडियो डाली हुई हैं। आप उन्हें मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का सारांश। पहला पॉइंट है सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। सेकंड पॉइंट, तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। अगला पॉइंट, सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। अगला पॉइंट है पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। अगला पॉइंट है हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। अगला है जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। अगला है जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। अगला है जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। अगला पॉइंट है तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। लास्ट पॉइंट है पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। क, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ख, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। ग, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। घ, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की सदा समान होती है। ण, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। च, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्रीकेसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। अब हम यहाँ पर इनके उत्तर लिखेंगे। उत्तर क, जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती है। ख, तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। ग, तना जल को पत्तियों तक पहुँचाता है। घ, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती। अण, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी नहीं होंगी। च, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्रीकेसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। प्रश्न 2, निम्न के चित्र बनाइए। क पत्ती, ख मूसला जड़, ग पुष्प के भाग। तो ये देखिए क पत्ती है और ख है मूसला जड़। मैंने यहाँ पर इन दोनों के चित्र बनाए हुए हैं। ग, पुष्प के भाग। ये देखिए मैंने पुष्प बनाया है और इसके नाम लिखे हुए हैं। प्रश्न 3, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना बहुत लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे?
उत्तर लंबे या दुर्बल तने वाले पौधे। टमाटर, डेलिया, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, भिंडी, बैंगन ये सभी शाक वर्ग में आते हैं। प्रश्न 4, पौधों में तने का क्या कार्य है? उत्तर तने का कार्य, पहला कार्य है तना पानी तथा खनिज जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है। दूसरा कार्य है पत्तों से तैयार किया भोजन तने द्वारा पौधों के शेष भागों में पहुंचता है। नंबर 3, यह शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देता है। प्रश्न 5, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? ये हैं गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल। उत्तर है तुलसी, धनिया और गुड़हल में जालिका रूपी विन्यास पाया जाता है। प्रश्न 6, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? उत्तर है यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास होगा। प्रश्न 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? उत्तर है जिस पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा उसकी जड़ें मूसलाधार होंगी। प्रश्न 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला होगी अथवा जकड़ा जड़? कैसे? उत्तर हाँ, किसी कागज पर पौधे की पत्ती की छाप को देखकर हम यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला अथवा झकड़ा होगी। यदि मूसला शिरा विन्यास में एक चौड़ी मध्य शिरा होती है परंतु समांतर शिरा विन्यास वाली पत्ती में कोई मध्य शिरा नहीं होती। जिन पौधों में जालीदार शिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ होती है, जबकि उन पौधों के पत्तों में जिनमें समांतर शिरा विन्यास है उनमें झकड़ा जड़ होती है। प्रश्न 9, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। उत्तर पुष्प के मुख्य भाग, पहला है बाह्यदल, दूसरा पंखुड़ियाँ, तीसरा स्त्री केसर, चौथा पुंकेसर। प्रश्न 10, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। इसका उत्तर है मिर्च, टमाटर, आम, अमरूद, अनार और नींबू के पौधों के फूल देखे हैं। प्रश्न 11, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्तर पौधे सामान्यतः हरे पत्तों में भोजन बनाते हैं। पौधों द्वारा तैयार भोजन के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? उत्तर है पुष्प के स्त्री केसर भाग में अंडाशय होता है। प्रश्न 13, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। उत्तर है धतूरे के पुष्प में पंखुड़ियां संयुक्त होती हैं, गुलाब में पंखुड़ियां अलग अलग होती हैं। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है पौधे के मुख्यतः कौन से भाग हैं? उत्तर है पौधे के मुख्य भाग हैं जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। प्रश्न 2, 5 शाक पौधों के नाम लिखिए। उत्तर है टमाटर, मिर्च, डेलिया, गेंदा और आलू। प्रश्न 3, 5 झाड़ियों के नाम लिखिए। उत्तर नींबू, गुलाब, बेर, बोगनविलिया, नागफनी। प्रश्न 4, शाक के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर शाक का तना कोमल होता है, इसका आकार सामान्यतः छोटा होता है और इसकी अक्सर शाखाएं कम होती हैं। प्रश्न 5, झाड़ी के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर झाड़ी में तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं तथा कठोर तना होता है और मोटा होता है। प्रश्न 6, विसर्पी लता किसे कहते हैं? उत्तर विसर्पी लता कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं उन्हें विसर्पी लता कहते हैं।
प्रश्न 7, आरोही पौधे किसे कहते हैं? उत्तर है आरोही पौधे जो पौधे किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें आरोही पौधे कहते हैं। प्रश्न 8, 2 आरोही लताओं के नाम लिखिए। उत्तर है मनी प्लांट और अंगूर की बेल। प्रश्न 9, पत्ती तने के किस भाग से जुड़ी होती है? उत्तर है पत्ती पर्णवृंत से जुड़ी होती है। प्रश्न 10, पत्ती के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? उत्तर पर्णवृंत और फलक पत्ती के 2 मुख्य भाग हैं। प्रश्न 11, शिरा किसे कहते हैं? उत्तर शिरा पत्ती की रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। प्रश्न 12, शिरा विन्यास किसे कहते हैं? उत्तर शिरा विन्यास पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। प्रश्न 13, शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? उत्तर शिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। 1 जालिका रूपी शिरा विन्यास, 2 समांतर शिरा विन्यास। प्रश्न 14, जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले 4 पौधों के नाम लिखिए। उत्तर है तुलसी, आम, अमरूद और पीपल। प्रश्न 15, समांतर शिरा विन्यास वाले 4 पौधों के नाम लिखो। उत्तर है घास, गेहूं, मक्की और केला। प्रश्न 16, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्तर है वाष्पोत्सर्जन पौधों के पत्तों द्वारा पत्ती की सतह से जल वाष्प के उत्सर्जन को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न 17, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न 18, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है? उत्तर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आदि प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री है। प्रश्न 19, खरपतवार किसे कहते हैं? उत्तर है खरपतवार खेतों में फसलों के साथ जो अवांछित या फालतू जंगली पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। प्रश्न 20, जड़ का एक कार्य बताओ। उत्तर जड़ का कार्य जड़ मृदा से जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करती है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है छोटे और कोमल पौधे डैश कहलाते हैं? ए वृक्ष, बी शाख, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी शाख। प्रश्न 2, इनमें कौन सा वृक्ष नहीं है? ए पीपल, बी सेब, सी तुलसी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी तुलसी। प्रश्न 3, खेतों में उगी घास, छोटे पौधे आदि खरपतवार वर्ग में आते हैं। यह कोमल तने छोटे पौधे डैश कहलाते हैं? ए शाख, बी वृक्ष, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए शाख। प्रश्न 4, जिन पौधों के तनों के आधार से शाखाएं निकलती हैं उन्हें डैश कहते हैं? ए शाख, बी झाड़ी, सी वृक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी झाड़ी। प्रश्न 5, तना पौधों में जल का डैश करता है? ए शोषण, बी उत्सर्जन, सी संवहन, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है सी संवहन। प्रश्न 6, पत्ते का चपटा भरा भाग डैश कहलाता है? ए पत्ती, बी पर्णवृंत, सी फलक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी फलक। प्रश्न 7, एक पत्ते में शिराएं डैश प्रकार की हो सकती हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी किसी भी तरह की नहीं। इसका सही उत्तर है ए 2। प्रश्न 8, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य डैश करते हैं? ए जड़ें, बी तने, सी पत्ते, डी फल। इसका सही उत्तर है सी पत्ते। प्रश्न 9, डैश का संश्लेषण पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में होता है? ए अल्कोहल, बी मंड, सी वसा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मंड। प्रश्न 10, जड़ें मिट्टी से डैश अवशोषित करती हैं? ए पानी और बीज खनिज, बी गैसें, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ए पानी और खनिज। प्रश्न 12। प्रश्न 11 जड़ों की डैश किसमें होती हैं? ए 1, बी 2, सी कई, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है बी 2। प्रश्न 12 जड़ जो हम खाते हैं, ए बंद गोभी, बी पुदीना, सी गाजर, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गाजर। प्रश्न 13 यदि एक पौधे के पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें डैश होंगी। ए प्राथमिक, बी रेशेदार, सी मूसला, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है बी रेशेदार। प्रश्न 14 डैश जड़ में एक कठोर लंबी प्राथमिक जड़ होती है जिसके साथ पार्श्व जड़ें जुड़ी होती हैं। ए झकड़ा, बी मूसला, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मूसला। प्रश्न 15 यह पुष्प का गुच्छा है। ए गुलाब, बी सूरजमुखी, सी ट्यूलिप, डी कुत्ता फूल। इसका सही उत्तर है बी सूरजमुखी। प्रश्न 16 फूल के रंगदार भाग को डैश कहते हैं। ए बाहुमजल, बी पंखुड़ियाँ, सी पुंकेसर, डी स्त्री केसर। इसका सही उत्तर है बी पंखुड़ियाँ। प्रश्न 17 फूल के बाह्य दल का रंग और आकार डैश जैसा होता है। ए तने, बी छोटी हरी पत्ती, बी जड़, सी जड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी छोटी हरी पत्ती। प्रश्न 18 आलू एक भूमिगत डैश का उदाहरण है। ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी फल। इसका सही उत्तर है ए तना। प्रश्न 19 स्त्री केसर फूल का डैश भाग है। ए बाह्य, बी मध्य, सी केंद्रीय, डी कोई विशेष स्थान नहीं। इसका सही उत्तर है सी केंद्रीय। प्रश्न 20 एक फूल में बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा डैश होती है। ए समान, बी असमान, सी दुगनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए समान। प्रश्न 21 यदि किसी फूल की पंखुड़ियां जुड़ी हों तो उस फूल में डैश भी जुड़ी होंगी। ए स्त्री केसर, बी पुंकेसर, सी बाह्य दल, डी दोनों पुंकेसर और बाह्य दल। इसका सही उत्तर है ए स्त्री केसर। प्रश्न 22 जड़ों का काम है ए परिवहन करना, बी भोजन संग्रहण करना, सी पौधों को जकड़ कर रखना, डी सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है डी सभी विकल्प। प्रश्न 23 प्रकाश संश्लेषण पौधों के डैश में होता है। ए पत्ते, ए तने, बी पत्ते, सी जड़, डी फूल। इसका सही उत्तर है ए पत्ते। प्रश्न 24 पत्ते पर रेखित संरचनाएं डैश कहलाती हैं। ए शिरा, बी पर्णवृंत, सी फलक, डी पुंकेसर। इसका सही उत्तर है ए शिरा। प्रश्न 25 बोगनविलिया एक डैश है। ए झाड़ी, बी वृक्ष, सी शाक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी शाक। प्रश्न 26 विसर्पिलता का उदाहरण है। ए पुदीना, बी अंगूर की बेल, सी मूली, डी कद्दू की बेल। इसका सही उत्तर है डी कद्दू की बेल। प्रश्न 27 आरोही लता का उदाहरण है। ए मनी प्लांट, बी घास, सी पुदीना, डी कद्दू की बेल। इसका सही उत्तर है ए मनी प्लांट। 28 पत्तों का जो भाग टहनी से जुड़ा रहता है डैश कहलाती है। ए फलक, बी शिरा, सी पर्णवृंत, डी कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है सी पर्णवृंत। प्रश्न 19 फूलों के प्राय डैश भाग होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है डी 4। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ 4 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 शरीर में गति पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।